पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। हेलो, समझ आता कि नहीं आता? ये यीशु खुद बोलते हैं कि पहले से तुमको सब बता दिया हूं। सावधान रहना इन लोगों से जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाते हैं, अपने आप को चमत्कारी कहलाते हैं। हाँ, ऐसों से सावधान रहना। हो सके तो अच्छे अच्छे को भी भरमा देंगे। और साथ ही साथ लिखा है कि यीशु पहले से बोल देता है। और आगे लिखा है, परंतु यानी कि गलतियों 1 अध्याय उसका 8 से 9, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। क्या कहा? पौलुस कहता कि है ना, जो सुसमाचार हमने सुनाया उसके अलावा दूसरा सुसमाचार, दूसरी बातें, है ना, दूसरा कोई उल्लेख सिखाता है तो तुम पर श्राप है। सिखाने वाले के ऊपर श्राप है। हमने सुनाया जो बाइबल से सुना। अगर कोई तुम दूसरा सुना रहे हो, दूसरा सुन रहे हो, तो तुम श्रापित हो। समझ आता कि नहीं आता? 9 में लिखा, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? किसको पसंद करना चाहते हैं? मनुष्य को या फिर परमेश्वर को? उल्टा सुल्टा सुसमाचार प्रचार बांटकर, मिला कर, मिक्सिंग करके किसको खुश करना चाहते हैं? किसको बर्बाद करना चाहते हैं? किसको लुटना चाहते हैं? आपको यही कह रहा हूं कि सुनाओ बाइबल का वचन। सुसमाचार बाइबल से होना चाहिए। हमने जो मेहनतें करी, प्रभु के लोगों ने मेहनतें करी, तुमने क्या किया? गंदगी फैला दी जनता के अंदर। जो सुन रहे हैं सुनो, क्रिसमस वाले सबको मैं बोल रहा हूं, चाहे कोई भी देश के विदेश के हो, तुम सुनो, गंदगी तुमने फैलाई, तुम्हारे बाप ने नहीं बताया। ये सब समझ रहे? बाइबल के अंदर वाले ईश्वर ने नहीं बताया ये सब। बाइबल के अंदर वाले शिक्षक, सेवक, सेविका ने बिल्कुल इसका प्रचार नहीं किया। तो तुम क्यों करते हो? किसने बोला तुम्हें ये सब करने के लिए? बोलो मुझे, किसने बोला तुम्हें ये सब फैलाने के लिए जनता के बीच में? गंदगी फैला कर रख दी तुम लोगों ने जनता के बीच में। और कहते हो तुम बड़े सेठ हो, बड़े पास्टर हो, बड़े रेवरेंड बिशप हो। गंदगी के पुजारी हो तुम, गंदगी के प्रचारक हो तुम। फिर कहते हो कि न्याय मत करो। अरे तुम न्याय करने के लायक हो, तुम्हारा न्याय करना चाहिए। तुम दोषी हो, फिर दोष नहीं बताने देते हो। तुम गुनहगार हो और गुनाह नहीं बताने देते हो। कहते हो कि प्रभु न्याय कर लेगा। प्रभु अगर न्याय कर लेगा तो बाइबल का प्रचार तुम क्यों करते हो? बाइबल का प्रचार क्यों करते हो? बाइबल रख दो और मजदूरी या नौकरी करने चले जाओ। प्रचार मत करो। गलत और सही क्या है ये बाइबल बताती है, तो वही सीख कर हम बताते तुम्हारा गलत और सही क्या है। फिर तुम बोलते हो कि न्याय मत करो। गुंडेराज, तुम गुंडों से पैदा हुए। तुम्हारा बाप जो है शैतान है। तुम्हारा बाप शैतान बन चुका है। तुम शैतान के औलाद हो। अगर तुम जानबूझकर किसी के कहावत में आ गए हैं, किसी के कहने से अगर तुम फंस गए हो, तो आ जाओ, बाहर निकल जाओ, प्रभु के पीछे चलो। लोगों के पीछे मत चलो। जो चरवाहा है ना, अच्छा चरा नहीं सकता, अच्छा बना नहीं सकता, पब्लिक को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकता, शिक्षित नहीं कर सकता, उसे छोड़कर बाहर आओ। मत जाओ ऐसे गुंडा राजों के पीछे, तो नरक में खुद तो जाएगा और दूसरों को भी लेकर जाएगा। याद रखना, मेरा कहना तुम्हें हर साल याद आना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सुसमाचार मिलावट कर रहे हैं और कुछ मिक्स कर रहे हैं। हर साल त्योहार मना रहे हैं, हर साल कुछ अलग अलग प्रकार के रिवाजें लेकर आते हैं। ऐसे गुंडे छा गए हैं यूट्यूब के ऊपर भी और ऑफलाइन के अंदर भी, चर्च घरों में अलग अलग जगह से छा गए हैं। पब्लिक को बिगाड़ने वाले सेवक सेविका
चमत्कारी नमस्कारी, कोई तो धक्का मार के गिरा रहा है, कोई कैसे कैसे गिरा रहा है, कोई ऐसा जाम हो गया तो पानी तेल पिला रहा है। सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखना, दूसरे वीडियो में पधार रहा हूं, तब तक ले नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड।